नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। रांची टाटा रोड में टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, तेल बहने से लगी भीषण आग। रांची नामकुम थाना क्षेत्र स्थित रायसा मोड़ के पास शुक्रवार की दोपहर एक अनियंत्रित डीजल टैंकर बीच सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होते ही उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पूरा डीजल टैंकर जलकर स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के नामकुम थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि रईसा मोड़ के पास एक अनियंत्रित टैंकर रांची टाटा हाईवे पर बीचों बीच पलट गया। दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से टैंकर में अचानक आग लग गई। आग पर काफी मुश्किल के बाद काबू पाया गया है। नामकुम थाना प्रभारी ने बताया कि इस भीषण अगलगी में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए हैं। रांची टाटा हाईवे काफी बिजी हाईवे है। सैकड़ों की संख्या में इस हाईवे पर वाहन चलते हैं। डीजल टैंकर में आग लगने के साथ ही आसपास अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग डीजल टैंकर में विस्फोट होने के डर से नजदीक नहीं जा रहे थे, जिसके बाद मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे 3 दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीजल टैंकर में आग लगने की वजह से रांची टाटा हाईवे के दोनों तरफ चल रहे वाहन जहां थे वहीं रुक गए। कुछ देर के लिए हाईवे पर बड़ा जाम लग गया, लेकिन जैसे ही आग की लपटें कम हुई, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। धीरे धीरे जाम की स्थिति भी सामान्य हो रही है। सुबह शाम ठंडी हवा और दिन में सूरज की तपिश से लोग परेशान। फिर करवट लेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में सुबह और शाम में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आ गई है। सुबह शाम ठंडी हवा चल रही है और दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक हो गए हैं। 8 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है, जिसके असर से झारखंड में आंशिक बादल छाएंगे। इसके बाद फिर से तापमान में वृद्धि होने लगेगी, यानी आने वाले दिनों में एक बार फिर झारखंड का मौसम करवट लेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि उत्तरी और मध्य झारखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में 1-2 दिन में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तरी और उससे सटे मध्य झारखंड में आंशिक बादल छाने लगेंगे। इसके बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि झारखंड में अगले 5 से 7 दिन में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को संभल कर रहने की जरूरत है। गिरिडीह से कुंभ नहाने जा रही महिला श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत। बिहार के कैमूर में हुआ हादसा। गिरिडीह बगोदर से श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ जा रही बोलेरो के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि महिला के पति सहित परिवार के अन्य कई सदस्य घायल हो गए हैं। शुक्रवार को तड़के सुबह यह घटना बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में NH2 के अंतर्गत कुर्रा गांव के पास की है। घटना के बाद अलगडीहा गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। मृतका का नाम सुदामा देवी है, जिसकी आयु 50 साल बताई जा रही है, जबकि महिला के पति कामेश्वर मंडल उर्फ काली मंडल, बोलेरो के ड्राइवर पिंटू प्रसाद, निखिल राज, साक्षी प्रसाद आदि घायलों में शामिल हैं। घटना की पुष्टि अलगडीहा के उप मुखिया सुनील कुमार मंडल ने की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को दोपहर 3 बजे के करीब कामेश्वर मंडल उर्फ काली मंडल से उनकी पत्नी सुदामा देवी और झुमरी तिलैया में रहने वाली उनकी बेटी, दामाद और उनके बच्चे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए घर से निकले थे।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार अहले सुबह 3:30 बजे के करीब मोहनिया थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव के समीप अनियंत्रित बोलेरो एक ट्रेलर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे वाहन में सवार महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार परिवार के अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज वाराणसी के BHU अस्पताल में चल रहा है। पलामू में 32 सेकंड में 1.5 लाख लूटकर फरार हुए अपराधी। CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। पलामू जिले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े एक ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना पाटन थाना क्षेत्र के किशुनपुर में गुरुवार दोपहर करीब 2:56 में हुई। बदमाश बिना नंबर की अपाची बाइक से पहुंचे और हथियारबंद होकर केंद्र में घुस गए। उन्होंने संचालक रविंद्र कुमार और मौजूद ग्राहकों को धमकी दी कि पैसे निकाल कर दे दें, वरना गोली मार देंगे। महज 32 सेकंड में बदमाश 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। शुक्रवार को CCTV में रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि तीनों बदमाशों के हाथों में पिस्टल थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नगर निगम व निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अप टू डेट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड को उपलब्ध करा दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि 7 अगस्त 2024 की तिथि को प्रकाशित वोटर लिस्ट ही झारखंड राज्य के संदर्भ में अप टू डेट वोटर लिस्ट है, जिस पर राज्य में विधानसभा का चुनाव कराया गया था। उससे ही झारखंड में शहरी निकाय चुनावों को संपन्न कराने के लिए अप टू डेट वोटर लिस्ट मानकर चुनाव संपन्न कराया जाए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट मिल गई, अब इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराए जाएंगे। अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद करेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की केंद्रीय मंत्रियों से मांग, शीघ्र करे बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के कोयला उत्खनन क्षेत्र से संबंधित 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की राशि के संबंध में केंद्र से की गई मांग को लेकर एक लिखित स्मार पत्र सौंपा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि झारखंड राज्य आय के आंतरिक स्रोतों में वृद्धि कर सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी ने इस मुद्दे पर तत्परता दिखाते हुए कोयला मंत्रालय की अपर सचिव स्मिता प्रधान को बुलाकर उन्हें निर्देशित किया कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के खनन मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम गठित की जाए। इस टीम को सौहार्दपूर्ण बैठक कर वास्तविक बकाये की राशि का निर्धारण करना होगा, ताकि झारखंड को कोयला उत्खनन से संबंधित बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। चोरी के AK-47 से सेना के जवान ने कर दी चाचा भतीजे की हत्या, जमीन के लिए दिया घटना को अंजाम। रांची पुलिस ने 4 फरवरी को नगड़ी के कतरपा गांव में हुई मनोज कच्छप और उसके भतीजे बुधराम मुंडा की हत्याकांड का खुलासा 36 घंटे के अंदर कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी सेना के जवान मनोहर टोपनो और उसके दोस्त सुनील कच्छप को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं 2 अन्य आरोपी सचिन मिंज और निर्मल मुंडा उर्फ अमर अब भी फरार हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी मनोहर ने चोरी का AK-47 हथियार से घटना को अंजाम दिया था। वह जमीन विवाद का निपटारा न होने पर परेशान था। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त AK-47 राइफल, 6 कारतूस, एक कार और एक बाइक का नंबर प्लेट बरामद किया है। मरीज की मौत के बाद धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में हंगामा, कई डॉक्टर कर्मी भागे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मृतक 65 वर्षीय उदय शंकर राय को गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल से लाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन दी, लेकिन परिजनों को बताया गया कि मरीज को रांची के रिम्स रेफर किया जा रहा है। इसी दौरान मरीज की मौत हो गई, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए फर्नीचर और चिकित्सा उपकरणों की तोड़-फोड़ की। कई जीवन रक्षक दवाएं भी फेंक दी। डॉक्टर और कर्मी वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया, जिससे अन्य मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को पत्थर खनन लीज रद्द करने के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और राशि याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया। साथ ही पलामू उपायुक्त और खान आयुक्ति का आदेश रद्द कर दिया, जिससे खनन लीज रद्द हुआ था। याचिकाकर्ता आनंद कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्हें पलामू जिले में पत्थर खनन की लीज मिली थी, लेकिन बिना किसी सूचना या पक्ष सुने उनका लीज रद्द कर दिया गया। जिला खनन पदाधिकारी ने पलामू उपायुक्त के आदेश का हवाला देते हुए लीज रद्द किया, लेकिन याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेज तक नहीं दिए गए। अदालत ने सरकार द्वारा तथ्य छिपाने पर नाराजगी जताई और कहा कि यह न्याय के खिलाफ है। अदालत ने साफ किया कि झारखंड लघु खनिज नियमावली की धारा 27 के तहत लीज रद्द करने का अधिकार उपायुक्त के पास है, लेकिन इस मामले में न तो कोई शो कॉज नोटिस दिया गया, न ही याचिकाकर्ता का पक्ष सुना गया। सवारी गाड़ी ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, 1 की मौत, 12 से अधिक घायल। लातेहार जिले के मनिका और पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र की सीमा से सटे बकोरिया गांव के पास शुक्रवार की सुबह एक यात्री वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस घटना में वाहन पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज मनिका अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान मजहर हुसैन के रूप में हुई, जबकि घायल अस्मीना बीवी, रानी खातून, सुहानी परवीन, गफ्फार हुसैन आदि की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सभी मनिका थाना क्षेत्र के रेवत गांव के रहने वाले हैं। दरअसल मनिका प्रखंड के रेवत गांव के रहने वाले एक परिवार के लोग कव्वाली सुनने के लिए पलामू के लेस्लीगंज गए थे। कव्वाली सुनने के बाद सभी लोग यात्री वाहन पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच बकोरिया पेट्रोल पंप के पास अचानक यात्री वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि यात्री गाड़ी चकनाचूर हो गई। वहीं गाड़ी पर सवार 12 से अधिक लोग घायल हो गए। इधर टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने मदद की और घटना की सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी। सूचना के बाद सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से मनिका अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर उमेश और सत्येंद्र कुमार ने सभी घायलों का इलाज किया। इलाज के दौरान मजहर हुसैन की मौत हो गई। बैंक अधिकारी बन करते थे साइबर ठगी, पुलिस ने किया 4 अपराधियों को गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के लोगों को बैंक अधिकारी बनकर अपना शिकार बना रहे थे।
इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया है। वहीं घटना के संबंध में एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकारी ने बताया कि यह गिरफ्तारी नारायणपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम केंदुआटोड़ के जंगलों में की गई। इन आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाना में कांड संख्या 1025 दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये आरोपी भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे। इसके बाद उनसे 16 अंकों का एटीएम सीवीवी नंबर और ओटीपी प्राप्त करते थे। इसके बाद वे ही वॉलेट्स और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। झारखंड की इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सांसद प्रदीप वर्मा ने उठाई आवाज। सदन में बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने भाषा को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर मैं खड़ा हुआ हूं। 22 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि जैसे हमारी जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा हमारे जीवन को गढ़ती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे और अपने खानपान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता है। हमारी मातृभाषा है, हमें गर्व के साथ उसे बोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड में कुड़माली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी और हो जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती हैं, जो न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन उलगुलान की भाषा भी मुंडारी थी, जिसकी अपनी समृद्ध पृष्ठभूमि रही है। यह भाषा मुंडा समुदाय की पहचान है, जिनका झारखंड के इतिहास और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हो भाषा सिंहभूम क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है और इसके बोलने वाले हो जनजाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी तरह कुड़माली भाषा का संबंध बंगाल एवं झारखंड के राढ़ सिविलाइजेशन से है। कुड़माली भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी अधिक है। नागपुरी भाषा भी झारखंड की राजधानी सहित पूरे राज्य में व्यापक रूप से संवाद की मूल भाषा है। बिना चार्जिंग कैसे चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन? राह में कई अड़चने, राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग। धनबाद जिले में प्रदूषण की स्थिति को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सूची में धनबाद का नाम भी शामिल है। क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दिया जाना है। अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। वर्ष 2024 में मात्र 4 इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतरे। इनमें से अधिकांश सवारी वाहन यानी टोटो हैं। लेकिन आज टोटो चालक काफी परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण चार्जिंग स्टेशन है। टोटो चालक एक बार घर से वाहन चार्ज कर निकल जाते हैं, लेकिन अगर रास्ते में वाहन की बैटरी खत्म हो जाती है तो उन्हें भगवान भरोसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि शहर में एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। टोटो वाहन चलाने वाले पवन कुमार सिंह ने कहा कि शहर में कहीं भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। रास्ते में वाहन का चार्ज खत्म होने पर उसे धक्का देकर ले जाना पड़ता है या फिर दूसरे वाहन से खींचकर ले जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर सड़क के दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। उन्होंने सरकार से इसकी मांग भी की है। गिरिडीह के लिए खुशखबरी, अप्रैल से शुरू होगा ओपन कास्ट माइंस से उत्पादन।
सीसीएल गिरिडीह कोलियरी का बंद पड़ा ओपन कास्ट माइंस के जल्द से जल्द शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल 2025 से माइंस में काम शुरू हो जाएगा। इस माइंस के खुलने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगा। इस दिशा में स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार, जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ साथ सीसीएल गिरिडीह के जीएम गिरीश कुमार राठौर जोर शोर से लगे हैं। जीएम के नेतृत्व में सीसीएल के अधिकारियों की टीम इस दिशा में लगातार काम कर रही है। क्षेत्र का प्रभार लेने के बाद जीएम ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी। ईटीवी भारत से बात करते हुए जीएम ने कहा कि क्षेत्र की खुशहाली उनकी प्राथमिकता में है। ऐसे में सुरक्षित तरीके से कोयला का उत्पादन किया जाएगा। जीएम ने बताया कि गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस को जल्द आरंभ किया जाएगा। जीएम ने बताया कि गिरिडीह ओसीपी में अभी 23 लाख टन कोयला का स्टॉक है। सालाना 7 लाख टन कोयला उत्पादन करने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अभी वर्तमान में कार्यरत कबरीबाद ओसीपी को 6 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 4.5 लाख टन कोयला का उत्पादन कर लिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। देवघर साइबर अपराधियों ने व्यवसायी के खाते से उड़ाए 86,300 रुपए। साइबर अपराधियों ने देवघर जिले के सारवा थाना क्षेत्र के एक खाद बीज व्यवसायी के बैंक खाते से 86,300 रुपए उड़ा लिए। रुपयों की रिकासी 3 बार में की गई है। इस संबंध में भुक्तभोगी व्यवसायी लोहारडीह गांव निवासी प्रवीण वर्मा ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उनके एसबीआई अकाउंट का मैसेज नहीं आ रहा था। इसे लेकर गूगल सर्च इंजन से कस्टमर अधिकारी का नंबर निकालकर कॉल किया। उक्त मोबाइल धारक ने कहा कि अपने स्तर से मैसेज एक्टिवेट कर दे रहा है। उसने व्यवसायी के व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा, जिसे टच करते ही 10 मिनट के लिए मोबाइल काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उसके बैंक खाते से 3 बार में 79,500, 5,000 व 1,800 रुपए की निकासी कर ली गई। व्यवसायी ने बताया कि उसका खाता एसबीआई की जियाखांडा शाखा में है। उसने साइबर थाने की पुलिस से मामले की जांच कर पैसे वापस कराने का आग्रह किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विज्ञापन पर करोड़ों खर्च पर कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इन स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन देने में असमर्थ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि प्रचार में चमक धमक दिखाने वाली सरकार कर्मचारियों के हक का भुगतान करने से क्यों कतरा रही है। सरकार उन्हें 10,000 रुपए का वेतन देकर पहले ही शोषण कर रही है, साथ ही 4 महीने से वेतन भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि इन कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन तुरंत भुगतान किया जाए। कबाड़ की दुकान में सरकारी दस्तावेज देख दंग रह गए अधिकारी, दुकान को किया सील। गढ़वा जिले में एक कबाड़ की दुकान पर सरकारी दस्तावेज बरामद हो रहे हैं। कबाड़ चुनने वाले अनुमंडल परिसर के पीछे के एक घर से ये दस्तावेज निकाल कर ले जा रहे थे। जब पूरा मामला उजागर हुआ तो सभी हैरान रह गए। मामले पर कार्रवाई करते हुए कबाड़ की दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही दुकान मालिक पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दरअसल गढ़वा एसडीएम के आवास के बाहर एक युवक कबाड़ चुनने पहुंचा। एसडीएम उससे बातचीत करने लगे। उन्होंने युवक से पूछा कि वह चुना हुआ कबाड़ कहाँ बेचता है, और पूछते पूछते वह उसके ठेले में रखे सामान को देखने लगे। इसी बीच उन्हें उस ठेले पर कुछ सरकारी दस्तावेज मिले। इसके बाद जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसमें वोटर लिस्ट के साथ साथ कई अन्य सरकारी दस्तावेज भी थे। यह देख एसडीएम हैरान रह गए। उन्होंने अपने गार्ड से उस कबाड़ चुनने वाले को पकड़ने को कहा। इसके बाद उस युवक को अपने साथ लेकर वे तुरंत टंडवा दानरो नदी के किनारे स्थित एक कबाड़ दुकान पर पहुंचे। कबाड़ दुकान की जांच के दौरान उस दुकान में
भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिला, जिसके बाद एसडीएम ने इसकी सूचना गढ़वा थाना प्रभारी को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दुकान पर पहुंचे और गोदाम में कबाड़ के बीच सरकारी कागजात देख दंग रह गए। हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका खारिज करते हुए लगाया 2 लाख का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल विभाग द्वारा एकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक जलमीनर का निर्माण किया था, जो कुछ दिनों में गिर गया। इस लापरवाही को देखते हुए पेयजल विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके खिलाफ कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर 2 लाख रुपए की राशि झालसा के खाते में जमा करें। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा। 6 अंचलों में 10 डिसमिल तक म्यूटेशन के लिए रविवार को कैंप। रांची के शेष 6 अंचल में रविवार 9 फरवरी को 10 डिसमिल तक के म्यूटेशन का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए ओरमांझी, शहर, काके, मांडर, नामकुम और रातू अंचल कार्यालय में शिविर लगाया जाएगा। शिविर आयोजित करने के लिए गुरुवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने अंचलाधिकारियों से पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की जानकारी ली। स्पष्ट किया कि सूची में उपलब्ध कराए गए मामलों में से कोई भी मामला सीआई या कर्मचारी के लॉगिन में पाया गया तो उन पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। शिविर में निष्पादित मामलों का शुद्धि पत्र स्थल पर ही आवेदकों को सौंप देना है। अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज के निष्पादन के लिए वरीय पदाधिकारियों को नामित किया गया है। इससे पूर्व अंगड़ा, अरगोड़ा, बड़गाई, बेड़ो, बुंडू, बुढ़मू, चान्हो, हेहल, इटकी और नगड़ी में दाखिल खारिज के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें 534 आवेदन का निष्पादन किया गया था। उपायुक्त ने बैठक में अंचलवार रिपल टेस्ट सर्वे की जानकारी ली। कई अंचलाधिकारियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। डाटा एंट्री का कार्य किया जा रहा है। इस पर डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को सर्वे और डाटा एंट्री का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। डीसी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित किए जाने के कार्य प्रगति की भी जानकारी ली। कहा कि सुपरवाइजर, सीओ और कर्मचारी मिलकर जमीन चिन्हित करें। झारखंड सरकार की गलती से बदल गई 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति। सीईसी की बैठक में अधिकारियों ने रखा पक्ष। झारखंड सरकार ने सीईसी की बैठक में बोकारो जिले की तेतुलिया स्थित 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदले जाने की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी कहा कि सरकार के स्तर से इस मामले में कुछ गलतियां हुई हैं, इन्हें सुधारा जा रहा है। तेतुलिया स्थित इस जमीन के मामले में सरकार एक अंचल अधिकारी को बर्खास्त कर चुकी है। मामले में सीआईडी जांच चल रही है। जांच में मिले तथ्यों के अनुरूप सरकार कार्रवाई करेगी। तेतुलिया स्थित जमीन की प्रकृति बदले जाने के मामले में सीईसी ने 6 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई थी। सीईसी के निर्देश पर सरकार का पक्ष पेश करने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन सचिव, बोकारो उपायुक्त, पीसीसीएफ, आरसीसीएफ, डीएफओ सहित अन्य अधिकारी आवश्यक दस्तावेज के साथ बैठक में शामिल हुए। इसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। सीआईडी ने जांच के दौरान निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश दिया है। निर्माण कार्य में लगे लोगों को सक्षम अधिकारी के माध्यम से सीआईडी के निर्देश की सूचना दी गई है। सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित लोगों पर अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद सीईसी द्वारा इस पूरे प्रकरण में अपनी राय दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इरफान अंसारी लेंगे एनएलसी भारत सम्मेलन में हिस्सा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर रखेंगे अपनी बात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एनएलसी भारत सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहे हैं। उनके साथ झारखंड के कई विधायक भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा और इसमें देश विदेश से लगभग 4000 विधायक, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। इस सम्मेलन में लोकतंत्र को सशक्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा होगी। एनएलसी भारत देश में विधायकों का पहला और सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र के आदर्शों को सुदृढ़ करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करना है। इस सम्मेलन में लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष भी भाग लेंगे। मेडिकल क्षेत्र से लेकर राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस महत्वपूर्ण मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उनके व्याख्यान को लेकर पुणे के छात्र छात्राओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों में भारी उत्सुकता है। उनकी लोकप्रियता झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में है और उन्हें हर वर्ग के लोग सम्मान और आदर के साथ फॉलो करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट से मिली राहत, सख्त कार्रवाई पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई पर रोक जारी रखा है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में बताया कि साल 2014 के चुनाव के दौरान वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और उन्होंने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया था। बावजूद इसके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रहा है। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। अब झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद तय की है और तब तक हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। गिरिडीह पुलिस ने 5 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। प्रतिबिंब पोर्टल से मिली सूचना पर की थी छापेमारी। गिरिडीह जिले की पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंगाबाद और गांडे क्षेत्र से 5 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। पुलिस ने इनके पास से 20 मोबाइल फोन, 27 सिम कार्ड, 2 प्रतिबिंब सिम कार्ड, चार्जर और डाटा केबल बरामद किए हैं। अकेले गुलाम रसूल के पास से 16 मोबाइल फोन मिले। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह लोगों को ठगने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता था। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी, एयरटेल पेमेंट बैंक के अधिकारी होने का झांसा, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि दिलाने का लालच, फर्जी कुरियर सर्विस लिंक भेजकर धोखाधड़ी, अस्पतालों की फर्जी सेवाओं के नाम पर ठगी, श्रीराम फाइनेंस कंपनी की ईएमआई न भरने पर धमकी देने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई साइबर अपराध पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।